हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10 मैथमेटिक्स का फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर्स। रियल नंबर्स चैप्टर के अंदर दो एक्सरसाइजेस है, दो पार्ट्स है। फर्स्ट पार्ट में हम कवर करेंगे थ्योरम 1.1 फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक एंड एचसीएफ और एलसीएम का बेसिक आइडिया लेंगे और प्राइम फैक्टराइजेशन समझेंगे। व्हाट इज एग्जैक्टली प्राइम फैक्टराइजेशन इज, एंड सेकेंड पार्ट को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ये फर्स्ट एक्सरसाइज का इंट्रोडक्टरी पार्ट होने वाला है। सो दिस इज इंट्रोडक्शन टू एक्सरसाइज 1.1। टॉपिक फर्स्ट टॉपिक इज एक्सरसाइज 1.1 का इंट्रोडक्शन कि इस एक्सरसाइज में हमें क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कौन कौन सी चीजें पता होनी चाहिए। सो स्टार्ट करते हैं। थ्योरम ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। थ्योरम 1.1 फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या कहता है? एवरी composite number can be represented or can be expressed factorized as a product of primes, and this factorization is unique apart from the order in which the prime factors occur. हर कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर्स कौन से होते हैं? कंपोजिट नंबर्स जिनके वन और उसके खुद के अलावा और भी फैक्टर्स हो, उसे हमें कंपोजिट नंबर कहते हैं। प्राइम्स वो नंबर जिनके खुद के अलावा और कोई वन और इटसेल्फ के अलावा और कोई फैक्टर नहीं होता। तो हम किसी भी कंपोजिट नंबर को प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट्स के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, हर कंपोजिट नंबर को। ठीक है, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड और फैक्टराइज्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। ये फैक्टराइजेशन हर नंबर के लिए यूनिक होता है। यूनिक इन द सेंस उनका ऑर्डर सेम नहीं होगा, उनकी पावर अलग अलग होगी कि वो कितने टाइम्स 2 आ रहा है, कितने टाइम्स 3 आ रहा है, कितने टाइम्स 5 आ रहा है। Okay, in which the prime factor occurs. So the theorem states that every composite number can be expressed or factorized as a product of primes, and this factorization is unique apart from the order in which the prime factors occur. Hope you all understood the topic or the theorem. Note, the prime factorization of a natural number is unique. प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ अ नेचुरल नंबर, किसी भी नेचुरल नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन हमेशा यूनिक होता है एक्सेप्ट फॉर द ऑर्डर ऑफ इट्स फैक्टर, एक्सेप्ट फॉर द ऑर्डर ऑफ इट्स फैक्टर्स। उसके फैक्टर्स के ऑर्डर को अगर मैं देखूं तो उसका प्राइम फैक्टराइजेशन जो है वो हमेशा यूनिक होता है। ऑर्डर कैन बी सेम, मतलब 2 बार 2 आ सकता है, 2 बार 3 आ सकता है। सो ऑर्डर, इसमें ऑर्डर कहने का मतलब है द डिग्री और द पावर टू विच 2 हैज अकर्ड। सो प्राइम फैक्टराइजेशन किसी भी नेचुरल नंबर का यूनिक होगा, ऑर्डर सेम हो सकता है। ठीक है, और ऑर्डर सेम होने का मतलब है जैसे कोई भी दो नंबर अगर हम ले तो उसमें 2 और 3 अकर तो कर रहे हैं। ठीक है, दे प्राइम फैक्टराइजेशन अलग आ रहा है उसका। 2 3 को मैं देखूं तो एक में 2 2 3 आ रहा है और एक में 2 3 3 आ रहा है। सो प्राइम फैक्टराइजेशन यूनिक है, लेकिन जो उसका ऑर्डर है, लाइक एक का आ रहा है 2, एक सपोज एक नंबर है उसका प्राइम फैक्टराइजेशन आ रहा है 2 क्रॉस 2 क्रॉस 3 क्रॉस 5, और दूसरे का आ रहा है 2 क्रॉस 2 क्रॉस 3। बोथ प्राइम फैक्टराइजेशन आर डिफरेंट। यहाँ पे 7 डाल देते हैं। दे बोथ आर डिफरेंट, but the power to which they has been occurred, like 2 raised to the power 2, both of them have 2 raised to the power 2. This means, this shows
that the prime factorization of a natural number is unique. They both are unique number, or they both are unique prime factorization. They both have unique prime factorization, but their order of any number can be same, or may be or may not be. Let's move to the next topic, HCF and LCM. HCF we all know is the highest common factor. Highest common factor, product of the smallest power of which common prime factor of each common prime factor in the numbers. जितने भी प्राइम फैक्टर है, सपोज मैं इन दोनों के HCF की बात करूँ, ये NCERT का एग्जाम्पल है. अगर मैं 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन करूँ, इट इज लाइक दिस 2 3 3 1. ओके, 6 मुझे क्या दे रहा है? 6 मुझे दे रहा है 2 into 3, 2 raised to the power 1 and 3 raised to the power 1. They are occurring 1 times. एंड और अगर मैं 20 का करूं, इट्स लाइक दिस. टू raised to the power 2 multiplied by 5 raised to the power 1. Okay, this is the prime factorization of 20. Now, checking for the product of the smallest power of each common prime factor. So, common prime factor इसमें क्या है? 2. 2 की smallest power लेंगे. Smallest power हमने common factor निकाल लिया which is 2. और 2 की भी कौन सी power? Smallest power. This is the highest common factor the number could have. Product of the smallest power of each common prime factor. Listen this carefully. Product of smallest power. हमें स्मॉलेस्ट पावर का प्रोडक्ट लेना है. अगर इसके अलावा भी कोई नंबर कॉमन होता, हम वो भी इंक्लूड करते. सिंस यहाँ पे और कोई ऐसा कॉमन नंबर नहीं है इन दोनों में, सिर्फ 2 ही प्रेजेंट है, तो हमने सिर्फ 2 को लिया और उसमें अब हम इसकी स्मॉलेस्ट पावर देखेंगे कि इन दोनों के अंदर इसमें और इसमें किसके पास स्मॉलेस्ट पावर है. 6 के पास है तो हम लोग इसमें 1 ले लेंगे. बेसिकली अगर मैं इसे चाइल्डिश मैनर में बताऊं तो मैं ऊपर वाले को लिखती हूँ 2 into 3 और नीचे वाले को मैं लिख सकती हूँ 2 into 2 into 5. So like this way earlier we were used to perform this HCF question. So हमें क्या मिलता था? 2. हमें एक हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मिल जाता था. लेकिन अगर मैं इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन की बात करूँ तो प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर का प्रोडक्ट लेंगे ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर. इन दोनों के प्राइम फैक्टराइजेशन का कॉमन प्राइम फैक्टर लेंगे इन द नंबर्स, इन दोनों के नंबर्स. उसी जगह अगर मैं LCM की बात करूँ, LCM की बात करूँ तो प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर. वो प्रोडक्ट ऑफ द लीस्ट पावर था, ये प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर है. सपोज मैं अगर 60 और एक चीज जो हम उसमें देखते हैं कि HCF में क्या होता था, यहाँ पर हम लोग गलती करते हैं. यहाँ पे ईच कॉमन प्राइम फैक्टर है, इसमें सिर्फ ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर, यानी हर इसमें वैसे भी हम लोग कॉमन ही लेते हैं, एक साथ ही इनका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, तो वैसे कोई बात है नहीं. और मैं वैसे ही 60 और 20 की बात करूं तो 6 और 20 की बात करूं तो इसको हम लोग ऐसे LCM लेते हैं कि पहले से ही हम कॉमन ही ले रहे हैं. So 2 से स्टार्ट करते थे 3 and this will be 10
2 3 5 3 3 sorry 5 5 comma 1. सो प्राइम फैक्टर क्या निकल के आता था, एलसीएम इनका क्या निकल के आता था, और द प्राइम फैक्टराइजेशन 2 into 2 into 3 into 5. Moving to the definition again, product of the greatest power of each prime factor. प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद उसकी ग्रेटेस्ट पावर में उसे लेने का मतलब है एग्जैक्टली कि हम उन सबको इंक्लूड करेंगे. ग्रेटेस्ट पावर में लेने का मतलब ही यही है कि उन सबको इंक्लूड कर रहे हैं. एंड प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व्ड इन द नंबर्स. इन दोनों नंबर्स में जो प्राइम फैक्टर्स इन्वॉल्व हुए हैं उन सब की ग्रेटेस्ट पावर को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे. ये क्या है, ये सारे प्राइम फैक्टर्स ही तो है, ये प्राइम फैक्टर्स है, इनका मल्टीप्लिकेशन, दैट्स ऑल. सो इनका मल्टीप्लिकेशन कम्स आउट टू बी 60. दिस इज द एलसीएम. बट इन केस ऑफ एचसीएफ वी डू इट सेपरेटली. हम इनके सेपरेटली प्राइम फैक्टर्स लेते हैं, उसके अंदर इसका सेपरेट प्राइम फैक्टराइजेशन करके कॉमन प्राइम फैक्टर की लोएस्ट पावर लेते हैं. ओके, डोंट गो विद द नेम, अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट फर्स्ट. हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब हाईएस्ट नंबर लेना नहीं होता. हम लोग इनके प्रोडक्ट ऑफ जो कॉमन प्राइम फैक्टर्स है उनकी स्मॉलेस्ट पावर को लेते हैं, और एलसीएम के अंदर हम लोग ग्रेटेस्ट पावर लेते हैं प्राइम फैक्टर्स की ग्रेटेस्ट पावर, और हम लोग इनको वैसे भी कॉमन ही लेते हैं. एक बात और जो हमें पता होनी चाहिए, which is कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर्स अगर मैं उनके एचसीएफ और एलसीएम को मल्टीप्लाई कर देती हूँ तो बेसिकली उन दो नंबर्स का ही मल्टीप्लिकेशन होता है. हमारा एचसीएफ और हमने जो अभी एनसीईआरटी का एग्जांपल लिया, एचसीएफ ऑफ 6 और 20 क्या आया था, इट वाज 2. एंड एलसीएम क्या आया था, एलसीएम ऑफ 6 and 20 आया था हमारे पास 60. और अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूं और इन दोनों को मल्टीप्लाई करूं, 6 into 20 and 60 into 2 is basically equal. So this point is to be noted for your higher level questions, like for any two positive integers a and b, HCF and LCM का प्रोडक्ट is equals to उन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट. ठीक है, बाय.